हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 8 दिसंबर है और आज के आरआरबी ग्रुप डी का दूसरा शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों क्या लेवल रहा था, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों आप सभी के बीच डिस्कशन करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगर मैं आंसर की बात करूँ तो वहाँ पे चीन आ जाएगा, है ना? कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चीन आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीमेल से संबंधित चाहे जितने भी 2025 में आयोजन हुआ है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। जैसे कि अगर मैं आईसीसी महिला वनडे 2025 की बात करूँ तो इसमें से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता था, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला टीम की कैप्टन कौन था? तो वहाँ पे हरमनप्रीत कौर आ जाएगा। ठीक है, हरमनप्रीत कौर आ जाएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं महिला प्रीमियर लीग की बात करूँ WPL 2025 की, तो अगर मैं आयोजन की बात करूँ ना, तो वहाँ पे बड़ौदा, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई ये 4 स्थान में हुआ था। लेकिन अगर मैं विजेता टीम की बात करूँ तो मुंबई इंडियंस आ जाएगा। किसको हराया था? तो दिल्ली कैपिटल को हराया था। अगर मैं मुंबई इंडियंस की कैप्टन की बात करूँ तो वहाँ भी हरमनप्रीत कौर आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप सभी लोगों को ध्यान देनी है, क्योंकि क्वेश्चन फीमेल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट के माध्यम से, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर मैं महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की बात करूं तो आयोजक स्थल कहाँ पे था? तो ढाका, बांग्लादेश में। और विजेता की बात करूं तो भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को 35 से 28 से मतलब हराकर ये खिताब को बराबर करके रखा था और इन्होंने जीता था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप सबको दोस्तों ध्यान देनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा। हमेशा दिवस से संबंधित आपकी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 1 मई आ जाएगा। ठीक है, 1 मई को मजदूर मजदूर दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा आप सबको दोस्तों 10 दिसंबर याद रखनी। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है। इसी तरह से 22 मार्च आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ अगला पॉइंट, तो 29 अगस्त जो आपके राष्ट्रीय खेल दिवस है ना, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मेजर ध्यानचंद जो आपके राष्ट्रीय खेल दिवस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आप सब लोगों को ध्यान देनी है। आपके 21 जून से संबंधित, 5 जून से संबंधित, इनका दोस्तों थीम जो आपके ना ओबी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए एक बहुत शानदार ई बुक मैंने बनाया हूँ। अगर दोस्तों आप सबको लेना है तो ये टॉपिक वाइज करके मैंने बनाया हूँ। कैसे लेनी है? तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मात्र 31 रुपये लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मेहनत से एक एक क्वेश्चन को छांट छांट कर बनाया आप सबके लिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि स्टैटिक जीके के लिए भी बनाया हूँ, ये आप देख सकते हैं, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त है। आपके हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं कहूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनाया, आप ये देख सकते हैं, बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से बनाया, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में क्वेश्चन ये डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि प्रतिरोध आर नियत रहे और धारा आई को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और आप सबको आंसर बताना है। ठीक है, कि क्या आ जाएगा? तो शक्ति 4 गुना हो जाती है। ठीक है, कि यदि प्रतिरोध आर नियत रहे और धारा आई को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति 4 गुना हो जाएगी। अगर दोस्तों आप सबको पढ़ने में मजा आ रहा होगा और इस क्लास को और भी इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो भैया प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है ना, और आपके एग्जाम में हमेशा 4 ओपन में से विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन से मेल फीमेल विजेता क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो यही इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूरा डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले विंबलडन 2025 का आयोजन आपके लंदन में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करूँ, पुरुष विजेता जैनिक सिनर आ जाएगा, महिला विजेता आपके मेडिसिन कीज आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैनिक सिनर कहाँ के रहने वाले, तो इटली आ जाएगा। मेडिसिन कीज कहाँ के रहने वाले, तो अमेरिका का आ जाएगा। अगर मैं फ्रेंच ओपन की महिला की बात करूँ, फिर मैं पुरुष को कार्लोस अल्कराज आ जाएगा, और अगर मैं महिला की बात करूँ तो कोको गोफ आ जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिए कि कार्लोस अल्कराज कहाँ के रहने वाले, तो स्पेन के। कोको गोफ कहाँ के रहने वाली है, तो आपकी अमेरिका के। अगर मैं विंबलडन की बात करूँ तो पुरुष में जेनिक सिनर जो कि इटली की रहने वाला है, और अगर मैं महिला विजेता की बात करूँ तो ईगा स्वीटेक जो कि आपके पोलैंड के रहने वाला है। अगर मैं यूएस ओपन की बात करूँ तो आपके मेल में कार्लोस अल्कराज आ जाएगा, जो स्पेन के रहने वाले हैं, और अगर मैं महिला की बात करूँ तो यहाँ पे आर्यन आर्यन आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आप स्क्रीनशॉट रख लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा का पूरा गारंटी है। जेनिक सिनर इटली के, मेडिसिन की अमेरिका के, कॉलरेज अल्कराज स्पेन के, कोकोगोफ अमेरिका के, जेनिक सिनर इटली के, ईगा स्वेटेक आपके पोलैंड के, और कॉलरेज अल्कराज भी आपके स्पेन के। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। जेनिक सिनर देखो आपके ऑस्ट्रेलिया में है और आपकी विंबलडन में, ये दोनों में जेनिक सिनर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉलरेज अल्कराज आपके फ्रेंच में भी है और कॉलरेज अल्कराज आपकी यूएस ओपन में भी है ना, तो यहाँ से आप रिलेट करके आराम से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो आप सभी लोगों को पता होगा कि ब्रोमीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, और हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ईजी है और हर किसी को पता होगा ना कि कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2025 विजेता टीम की कप्तान कौन था। मैंने कहा ना दोस्तों, आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी जो आपके 2-3 दिन पहले हुआ जो आप आईपीएल से क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप बेंगलुरु जीता ना, आपके आरसीबी जीता, तो आरसीबी कहाँ पे जश्न मनाने गया था, जिसके कारण से भगदड़ से कई लोगों को जान गया था। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो वहाँ पे कौन सा स्टेडियम बताओ, चिन्ना स्वामी या चिदम्बरम। चिन्ना स्वामी, ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, उसी के बगल में, उसी के सामने एक भगदड़ हुआ था जिसके कारण से बहुत लोगों का मौत हुआ था। और यही क्वेश्चन आपकी एग्जैक्टली ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछ लिया था, और आज के शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आईपीएल 2025 मेल कप्तान कौन थे, तो वहाँ पे रजत पाटीदार आ जाएगा। ठीक है, 18वां सीजन, विराट कोहली नंबर 18। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो यहाँ पे नाभिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका का कौन सा भाग स्पष्ट दिखाई देता है, तो नाभिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में निम्न में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता है। देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक। देखो यहाँ पे जंतु कोशिका की बात हो रहा है, और क्लोरोप्लास्ट दोस्तों ये आपके जंतु कोशिका में पाया जाता है, बोले सर नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे आप सीधे के सीधे आंसर लगा सकते हो, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किसके निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्लेमिंग से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हो तो दोस्त खुशी खुशी बात है, आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे। पढ़ के अगर जाओगे तो दोस्त खुशी खुशी आप क्वेश्चन को सही आंसर करके आओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के भी नियम जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट को देखा होगा तो मैंने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लोगों को बहुत आंसर नहीं पता होगा, है ना। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है नहीं पता होगा यार, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पुनः। ठीक है, तो यहाँ पे 18 दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, 18 दिसंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बार मैं पुनः और सबको आपको कह रहा हूँ कि आप अगर ग्रुप डी की तैयारी करो तो ये कंटेंट नहीं, आपका ये सिलेक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करंट अफेयर में टॉपिक वाइज से बनाओ, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको लेना है कैसे लेना है, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। इसी के साथ स्टैटिक जीके से भी बनाए, इसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी दिया क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिन्होंने भी लिया है बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा है कि भाई पीडीएफ मस्त है। ठीक है, बाकी बात आपकी